मुखिया का खुटहा पूर्वी से आप नामांकन, खुटहा पश्चिमी से नामांकन किए हैं। जनता को क्या अपील करना चाहते हैं नामांकन के बाद? पंचायती राज की जो मूल व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर जो खामियां हैं, हम उसी व्यवस्था को बहाल करना चाहते हैं। पंचायती राज का जो मूल उद्देश्य था कि जनता अपनी समस्याओं का समाधान अपने आम सभा के माध्यम से अपने लिए करे, इस व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामियां हैं। मुखिया बनने के बाद लोग इस पद का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि ना तो कहीं निगरानी समिति आ रही है, ना आम सभा हो रही है, और ग्राम के लोगों को यह पता भी नहीं है कि उनके लिए किन योजनाओं का चुनाव हुआ है और कौन सी योजना धरातल पे आई। उदाहरण के लिए मैं भ्रष्टाचार की तो एक लंबी फहरिस्त दे सकता हूं, लेकिन एक योजना का नाम आपको बताना चाहूँगा, नल जल योजना, जो अब तक हमारे पंचायत में पूरी नहीं हो सकी। लेकिन यहाँ पैसे की निकासी हो गई है लगातार। जो इसके अभिकर्ता हैं वो फरार हैं, लेकिन उन पे अब तक FIR तक नहीं हो सका है। और इस पूरे योजना में अगर स्पष्ट जांच हो तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपये का साफ गबन है। कौन है प्रतिद्वंदी, कौन है आपका चुनाव? हमारे प्रतिद्वंदी कंचन देवी हैं, जो वर्तमान मुखिया वर्तमान अब तो नहीं है। हाँ। उनका कार्यकाल 8 जून को ही समाप्त हो चुका है। हाँ। लेकिन वो भी चुनाव मैदान में। ये चुनावी एजेंडा बनाए होंगे ना भाई, क्या है रोड मैप, क्या है हमारा जो रोड मैप है कि आम सभा का गठन, आम सभा के माध्यम से निगरानी समिति का गठन, योजनाओं का क्रियान्वयन और उसका निष्पादन, जिसमें पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए। मुखिया को इतनी समझ होनी चाहिए कि उनको किन योजनाओं का चुनाव किन जगहों पे करना चाहिए और उसका किस तरह से निष्पादन किया जाना चाहिए। आपके देखिए, मुखिया जो होता है वो जनता और सरकार के बीच की एक कड़ी मात्र है, लेकिन मुखिया बनने के बाद लोग इस पद का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। हम इसी कड़ी को आपस में जोड़ना चाहते हैं। तो चुनाव इस बार पहली बार लड़ रहे हैं या इससे पहले भी? पिछले बार भी हम चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं। कितने मतों से हारे थे? हम नहीं, पिछले बार मात्र 1 बार लड़े हैं। हम बहुत ज़्यादा मतों के अंतर से हारे हैं। लेकिन इस बार जो हमें उम्मीद है, जिस तरह से पंचायत में लूट खसोट विद्यमान है, लगातार जारी है, कोई देखने वाला नहीं है। आवेदन देने के बावजूद, विरोध करने के बावजूद अधिकारियों की जो मिलीभगत है वो इतना ज़्यादा हावी हो रहा है कि जनता का कोई काम संभव नहीं हो पा रहा है जो उचित होना चाहिए। नामांकन से पहले क्षेत्र में घूमे थे या नहीं? सब जगह घूमे हैं, सब लोगों से। कौन कौन गांव पड़ता है आपके क्षेत्र में? बस एकमात्र गांव है और एकमात्र गांव का एक ही पंचायत है। एक ही पंचायत उस है। पंचायत में मात्र एक गांव है। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? खुटहा पश्चिमी पंचायत। आपका नाम क्या? मेरा नाम राजकुमार सिंह। राजकुमार। तो क्षेत्र में घूमने से लोगों का, समझ रहे हैं लोगों का, आपको लोग उबे हुए हैं। मतदाता लोगों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है? बहुत ज्यादा मिल रहा है, बहुत ज्यादा। क्या लग रहा है चुनाव जीत जाइएगा? हमें यह लगता है कि जब मतदाता बूथ पे जाएगा हाँ। तो हमारे सामने किसी अन्य प्रतिनिधि के बारे में सोचेगा भी नहीं, एक तरफा माइंडेड। चलिए, क्षेत्र में घूमेंगे, आप चुनाव का तैयारी करिए। क्या है आपकी तैयारी? ठीक है, चुनाव जीतने से पहले तो हर मुखिया प्रत्याशी कहते हैं कि हम ये विकास करेंगे, ये करेंगे, एजेंडा ये है, लेकिन फिर चुनाव जीतने के बाद वही हाल सब मुखिया का होता है। ये बात सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव के पहले लोग अपनी लुभावनी वादाओं से पब्लिक को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। क्या आपका भी एजेंडा ऐसा ही? हमारे पंचायत की जो स्थिति है, 15 सालों से एक ही प्रतिनिधि उस पद पे विद्यमान है। तो अब तक का जो हमारा सामाजिक जीवन है, 50 वर्षों के लगभग हमारी उम्र है, जो गांव के लोग जानते हैं। चुनाव जीतने के बाद मैं जनता से निवेदन करूंगा कि अन्य लोगों की तरह हमारे लुभावने वादों पे विश्वास न करें। हमारा जो अब तक का जीवन है 50 साल का, उसमें जो हमारा सामाजिक कार्यक्रम है या जो हमारा चरित्र है, इसके अवलोकन के उपरांत ही हमें वोट दें। अगर पंचायत के जनता को यह लगे कि हम उनके लिए एक बेहतर मुखिया उम्मीदवार हो सकते हैं, तभी वो हमें वोट दें। अन्यथा मैं यह चैलेंज करना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने गांव की जनता को कि जनता कहे
कि हमसे बेहतर अगर कोई उम्मीदवार मैदान में है तो हम उसका समर्थन करेंगे, अन्यथा सारा समर्थन वो मुझे। राजकुमार जी, इससे पहले भी आपने चुनाव लड़ा जी। तो चुनाव लड़ा लेकिन आपको जनता नकार दिया, ईमानदारी हाँ, ईमानदारी और से। भ्रष्टाचार को आलिंगन लगा आलिंगन दिया। लगाया। इसमें क्या कीजिएगा? इसमें देखिए, हम एक उदाहरण आपको देना चाहेंगे। एक साधु नदी के एक बिच्छू को बार बार हाथ में लेता है, बिच्छू डंक मारता है, हाथ से बिच्छू छूट के फिर नदी में जाता है, साधु फिर उसको उठाता है। तो हम यह कहना चाहेंगे कि हमारा काम है जनता को समझाना। अगर जनता किसी लोगों के बहकावे में भटक रही है तो चाहे हमको कितना भी बिच्छू का दंश झेलना पड़े, हम बार बार उन्हें समझाएंगे और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम